गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी उत्पादन के नियम क्या होते हैं, और उत्पादन के नियम में हमने कल जो चर्चा शुरू की थी वो की थी कारक के प्रतिफल के ऊपर, कि कारक का प्रतिफल क्या होता है और कारक के प्रतिफल में कारक के कौन से 3 प्रकार होते हैं प्रतिफल के, जिसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी कि कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा है वो कारक के बढ़ते प्रतिफल से। कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं? कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कल हमने बात की थी कारक के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ होता है कि जब हम एक परिवर्तनशील कारक, जो हमारा कारक के बढ़ते प्रतिफल गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, कारक के बढ़ते प्रतिफल से। कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के बढ़ते प्रतिफल जिसको आप इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कारक के बढ़ते प्रतिफल से अभिप्राय कारक के बढ़ते प्रतिफल से अभिप्राय यह है कि जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, बढ़ती दर से वृद्धि होती है, अर्थात अतिरिक्त साधन की इकाइयों की सीमांत उत्पादकता लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। यानी कारक का प्रतिफल क्या होता है? कारक के प्रतिफल से अभिप्राय यह है कि जब स्थिर साधनों के साथ, यानी अगर आप भूमि को स्थिर साधन मानते हैं, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील कारक यानी लेबर की मात्रा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। यानी आपका सीमांत उत्पादन होता है वो लगातार वृद्धि करता जाता है। टेबल से इसको और ज्यादा डिटेल में समझिए कि आपके पास उत्पादन के मान लीजिए कि 2 साधन हैं, प्रोडक्शन के 2 साधन हैं, एक भूमि है और एक मान लीजिए कि आप श्रम ले रहे हैं। भूमि यहाँ पर स्थिर साधन है और श्रम यहाँ पर क्या है? परिवर्तनशील साधन है। ये क्या मान रहे हैं हम? स्थिर साधन, और श्रम क्या है? परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन।
तो अब हम बात करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे L से और इसको डिनोट करेंगे हम K से। कि मान लीजिए कि आपके पास L लेबर है, K कैपिटल्स हैं, इसके बाद आपका टोटल प्रोडक्शंस हैं TP और मार्जिनल प्रोडक्शंस। जो आपका कैपिटल है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। कितनी भी यूनिट्स आप ले रहे हैं, मान लीजिए 4 यूनिट्स आप ले लीजिए, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, कि जैसे जैसे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका सीमांत उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जाता है। मान लीजिए कि पहली यूनिट से आपका सीमांत उत्पादन 2 था, दूसरी से बढ़कर 4 हो गया, तीसरी से 6 हो गया और चौथी यूनिट से बढ़कर 8 हो गए। मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। यानी यहां पर आपका टोटल प्रोडक्शन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक जो यहां से आप लगा रहे हैं, पहले श्रमिक की उत्पादकता 2 यूनिट थी, दूसरे की बढ़कर कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई, तीसरे की बढ़कर कितनी हो गई, 6 और चौथे की बढ़कर कितनी हो गई, 8। यानी हर एक अतिरिक्त लेबर है वो बढ़ती हुई दर पर आपको उत्पादन प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए। तो इट मीन बढ़ते प्रतिफल का अभिप्राय कि आपकी प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता है वो लगातार बढ़ती जाती है जब आपके पास पूंजी या भूमि है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके पीछे 2-3 रीजन आपको मिलेंगे। पहला कारण तो ये है कि जैसे जैसे आप लेबर का प्रयोग है वो भूमि के साथ बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे इस भूमि का बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग होना शुरू, यानी स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग होना शुरू हो जाता है। पहले मान लीजिए कि एक मशीन थी, उस मशीन पर 4 व्यक्ति काम कर सकते हैं, पहले 1 व्यक्ति काम कर रहा था, इट मीन 3 व्यक्ति और इस पर काम कर सकते हो। जैसे जैसे आप मशीन पर काम बढ़ाते जाओगे उस मशीन की उत्पादकता बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण कि जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, 2 यूनिट बढ़ाते हैं, इसके साथ 3 बढ़ाते हैं, 4 बढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकतर इस मशीन पर कितने लोग काम कर सकते हैं, 4। तो जैसे जैसे आप उस मशीन के साथ लेबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनका प्रपोर्शन है जो लेबर और कैपिटल के बीच जो समन्वय है वो लगातार बढ़ता जाता है। तीसरी बात कि लेबर क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त लेबर लगाते जा रहे हो तो परिवर्तनशील कारक की एफिशिएंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि पूंजी के ऊपर पहले जो परिवर्तनशील कारक थे जिनकी जरूरत थी पूंजी को वो कम थे। तो जैसे जैसे इस श्रमिकों की मात्रा बढ़ती जा रही है इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण कारक के हमें बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्राम्स की कि कारक के बढ़ते प्रतिफल का डायग्राम है वो आपका कैसे मिलेगा। हम बात कर रहे थे वेरिएबल फैक्टर की। यहां पर आप ले लीजिए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एक्स ओ वाई, जो भी आप ओरिजिन इसको नाम देना चाहते हैं, एक्स। यहां पर आप बात करें टोटल प्रोडक्शन की टीपी, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए हमने बात की कि टोटल प्रोडक्ट तीव्र गति के साथ बढ़ता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार कब बढ़ेगा, जब आपकी एमपी है वो क्या आ जाएगी 45 डिग्रीज मार्जिनल। कि जैसे जैसे आप यहां पर क्या वेरिएबल फैक्टर, इट मीन वेरिएबल फैक्टर हम क्या ले रहे हैं, लेबर है, कि जैसे जैसे लेबर की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ए बी सी, यहाँ से आप मान लीजिए कि एम से एन पर चले गए तो यहाँ पर आपका जैसे जैसे एम से एन तक आपने वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर बढ़ाया तो आपका मार्जिन प्रोडक्ट भी बढ़कर किस पर चला गया, मान लीजिए ए से बी पर चला गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई की उत्पादकता है वो बढ़ती जा रही है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर MP आपका लगातार बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा, तीव्र गति के साथ बढ़ना शुरू कर देगा। कि जैसे जैसे आप श्रमिकों की मात्रा लगाते जा रही हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि श्रमिक है वो पहले 6 श्रमिक थे, यहाँ पर 7 लगाया, लेकिन इसका प्रोडक्शन है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, X से Y के ऊपर चला गया। तो ये हमें क्या बता रहा है कि टोटल प्रोडक्ट है, कारक का बढ़ते प्रतिफल में सीमांत उत्पादन लगातार आपका बढ़ता जाता है, और बढ़ता हुआ सीमांत उत्पादन क्या करता है, टोटल प्रोडक्शन को तीव्र गति के साथ ऊपर की तरफ बढ़ाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक था कारक के बढ़ते प्रतिफल, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप बता सकते हैं। अगले जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें हम बात करेंगे कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल के ऊपर। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।